नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 2 नवंबर 2021 मंगलवार को है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें कि संकट भी मिटे और माला माल हो जाए। दोस्तों, धनतेरस पर खासकर धनिया यानी खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद अब धनिया का प्रसाद बना दें और सब लोगों के बीच वितरित कर दें। इसके अलावा धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। इसके अलावा धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। इसके अलावा इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। इसके अलावा धनतेरस के बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। इसके अलावा इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। इसके अलावा धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख भी हमारे धार्मिक दस्तावेजों में मिलता है जिन्हें धनतेरस और दीपावली से पहले ही घर में ले आना चाहिए। माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से वर्ष भर आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहती। ध्यान रहे, अगर ये वस्तुएं पहले से ही आपके घर में मौजूद हैं तो भी आपको इनकी नई खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली से पूर्व आपको अपने घर के लिए मिट्टी की सुराही अवश्य खरीद लाएं और घर की उत्तर दिशा में इसमें पानी भरकर रख दें। यह उपाय करने से आपके घर में वर्ष भर के लिए पैसे की तंगी नहीं होगी। हर कार्तिक मास में दीपावली से पहले आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। इस सुराही को आप कभी खाली ना रखें। नियमित रूप से इसका जल बदलते रहें। इसके अलावा आपके परिवार के सदस्य जिस जगह पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आपको वहां पीतल या तांबे से बना
पिरामिड रख देना चाहिए। यह उपाय करने से पारिवारिक सदस्यों की आय में वृद्धि होती है और वह मानसिक रूप से शांत रहते हैं। इसके अलावा फेंग शुई के अनुसार धातु का कछुआ घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। दीपावली से पहले आपको अपने घर में धातु का कछुआ जरूर लाना चाहिए। यह आपकी आय में वृद्धि करता है और घर की आर्थिक परेशानियां भी समाप्त होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी धातु का कछुआ सुख शांति के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा इस दिन 4 वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ होता है और वर्ष भर बनी रहती है। घर में बरकत और धन समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वह 4 वस्तुएं। झाड़ू। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। अन्नदान। अन्नदान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। आप धनतेरस पर किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। भोजन में केसर भात, नारियल और पीले रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और वर्ष भर अन्न के भंडार भरे रहेंगे। लोहा दान। मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु का दान करने से दुर्भाग्य चला जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अतः आप किसी गरीब या जरूरतमंद को लोहे की कोई वस्तु दान करें। वस्त्र दान। धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है वहीं कुबेर देव की कृपा भी मिलती है। इसके अलावा दीप दान से मिलेगी कर्ज से मुक्ति। परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय एक पुराने दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया जाता है। फिर उसे घर में सभी जगह घुमाया जाता है और इसके बाद वह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है। मंत्र इस प्रकार है। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीत्यामिति। इसके अलावा धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को बताशे और खीर का भोग लगाने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा तिजोरी में रखें सुपारी। धनतेरस की पूजा में भी सुपारी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मा देव, वरुण देव, यमदेव और इंद्र देव का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी या अलमारी में रखना शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।